गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 10वीं गणित निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल। तो ये जो मॉड्यूल आया फ्रेंड्स, इसी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी परीक्षा में। तो हम देखते हैं अध्याय 7 के ऑब्जेक्टिव। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति। तो इससे संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और बहुत सरल है। यदि आपको एक बार समझ में आ गया तो पूरा एकदम सरलता से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित थोड़ा सा आप ग्राफ को समझ लें। देखिए जो ग्राफ होता है, यहाँ पर दो अक्ष होते हैं, एक होता है एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष के राइट वाला भाग जहाँ दोनों काटते हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0 0 होते हैं। पहला मान एक्स का रहता है, दूसरा मान वाई का रहता है। ठीक है, इस अक्ष पर एक्स के धनात्मक मान होते हैं और इस अक्ष पर एक्स के ऋणात्मक मान होंगे। ऊपर में वाई अक्ष के धनात्मक मान होते हैं और नीचे में वाई अक्ष के ऋणात्मक मान होते हैं। ठीक है, इस पहले चतुर्थांश में देखिए एक्स का मान भी धनात्मक होता है, वाई का मान भी धनात्मक होता है। ठीक, दोनों मान कैसे होते हैं? धनात्मक धनात्मक होते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यहाँ पर एक्स का मान ऋणात्मक हो जाता है और वाई का मान धनात्मक होता है, इसको हम दूसरा चतुर्थांश कहते हैं। तीसरे में देखिए एक्स का मान भी ऋणात्मक होगा और वाई का मान भी ऋणात्मक होगा, इसको हम बोलते हैं तीसरा चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश। अब चौथे चतुर्थांश में देखिए एक्स का मान धनात्मक होगा और वाई का मान ऋणात्मक होगा, इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। यदि आपको इसका अच्छे से समझ में आ गया हो इतना, तो आप यहाँ के पूरे ऑब्जेक्टिव अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो अभी हमने देखे मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? 0 0 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर, तो एक्स अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर, तो x का मान तो हो गया 0, तो y का मान हो जाएगा 4। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद है बिंदु ए x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र जो होता है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिंदु 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका हम यहाँ पर रख दे दूरी निकालने के लिए। x1 का मान 8 रखें और x2 का मान 0। ठीक है, तो ऋण 8 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर ऋण 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 8 8 64 धन 6 6 36, 64 और 36 हो जाएंगे 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 10। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा हुआ है? ये बिंदु दिए हैं, ए बी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला ये वाला है, x1 प्लस x2/2। तो 1 धन 3 4 4/2, तो कितना आ जाएगा? 2। फिर 2 और 4 को जोड़ेंगे यहाँ, तो 6 हो जाएंगे। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, तो ये 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद देखिए बिंदु ए 2 3 की वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए वाई अक्ष से दूरी पूछा है इसकी, तो यहाँ पर जो x का मान है ये वाई अक्ष से दूरी होगी, तो वाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर है बिंदुओं ए 0 6 और b 0 2 के बीच की दूरी। इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या है? x2 माइनस x1 यह है वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x2 का मान हो गया 0 और x1 का मान भी हो गया 0। ठीक, तो ये तो पूरा आ गया 0 का वर्ग धन y2 का मान हुआ 2 ऋण y1 का मान हुआ 6, इसका वर्ग। अब देखिए ये हो गया वर्गमूल, ये बचा ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग।
या ऋण 4 का वर्ग हो जाएगा धन 16, तो 16 का वर्गमूल बराबर 4, तो उत्तर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ऋण 4 और ऋण 7 किस चतुर्थांश में। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों में ऋण ऋण चिन्ह है, और दोनों में यदि ऋण ऋण चिन्ह हो तो ये तृतीय चतुर्थांश में आता है। यहाँ पर आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश, ऑप्शन नंबर सी। फिर है बिंदुओं 0, 7 और ऋण 7 0 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये देखिए साथ ही 49 और ये साथ ही 49 का वर्गमूल है ना, तो ये आ जाएगा b 7 वर्गमूल 2। इसके बाद देखिए बिंदु P23 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो आप y का मान बताएंगे, और y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान। तो x अक्ष से दूरी कितनी होगी 3, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर है y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक होता है, y अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, क्या होता है, y अक्ष पर x का निर्देशांक 0 होगा। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब देखिए रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में पहला हमारे पास दिया है, एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक ऋण 3 4 और 3 ऋण 4 है, उनके केंद्र के निर्देशांक कितने होंगे। तो केंद्र मतलब मध्य में आएगा, तो ऋण 3 धन 3 कितना होगा 0, और धन 4 ऋण 4 कितना होगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 0। फिर है बिंदु 4 5 खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। देखिए दोनों में धन धन चिन्ह है, ठीक है, और दोनों में यदि धन धन चिन्ह हो तो ये कहाँ पर आता है, दोनों में धन धन चिन्ह हो तो ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश। यदि एक बिंदु का y निर्देशांक 0 है तब वह खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। देखिए y का मान यदि 0 है तो वो x अक्ष पर होता है, तो यहाँ आ जाएगा x अक्ष पर स्थित होगा। बिंदु ऋण 4 ऋण 5 और ऋण 4 खालिस्तान चतुर्थांश में, यहाँ दोनों ऋण ऋण है तो ये तीसरे चतुर्थांश में आएंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट देखिए सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में आप देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, तो x अक्ष पर यदि किसी बिंदु के निर्देशांक है तो वो x का मान रहेगा और y का मान 0 रहेगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी x 0। इसी प्रकार y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक 0 y होगा ई। ठीक, फिर बिंदु 3 ऋण 4 वाला चतुर्थांश है। देखिए पहला चिन्ह है धन और दूसरा है ऋण। अब यहाँ पर हमने देख लिए पहला धन और दूसरा ऋण। देखिए पहला धन दूसरा ऋण, ठीक, x का मान धन और y का मान ऋण, कौन से चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए चतुर्थ चतुर्थांश। फिर है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, और बिंदु x1 y1 की मूल बिंदु से दूरी ये हो जाएगी वर्गमूल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।